Hello everyone. I hope इस पिक्चर को देख के पता चल ही गया होगा that what we are going to discuss in today's session. We are going to discuss the वंदे मातरम डिबेट। जो आपकी वंदे मातरम हाल फिलहाल में दैट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, उसको लेकर जो डिबेट चल रही है, हम उसको आज थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में पॉलिटिकल चीजों को डिस्कस करेंगे, बट यस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी डिटेल मैनर। ओके, तो वंदे भारत डिबेट को लेकर ही आपके पार्लियामेंट में हाल फिलहाल में सेशन जो आपका है वो चल रहा है। किस बात को लेकर चल रहा है? पीएम मोदी जो हमारे हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हमारे हैं, उन्होंने इस डिबेट को इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है रिलेटेड टू द वंदे मातरम। ओके, नाउ ये टॉपिक किस बात पर है? 150 ईयर्स हो चुकी हैं वंदे मातरम को आए हुए, मतलब वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है उसको आए हुए 150 साल हो चुकी है। तो उसको कोमेमोरेट करते हुए, विच इज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, लोकसभा में और राज्यसभा में आपकी एक डिबेट चलेगी रिलेटेड टू दी वंदे मातरम। अब ये डिबेट आपकी ऑलमोस्ट 10 घंटे चली है लोकसभा के अंदर में, ऑलमोस्ट फॉर 10 आवर्स चला है, बट अभी तक इसका कोई भी एज सच कंक्लूजन नहीं निकल कर आया है। कोई हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं इसको लेके। अब ये डिबेट आई क्यों? ऑब्वियसली बात है, समथिंग विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, उसको लेकर क्यों डिबेट चल रही है, क्यों वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रही है हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। तो बेसिकली समझते हैं इस चीज को, अगेन डिटेल में नहीं जाएंगे और हमें उसे कुछ करना भी नहीं है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी हो जाता है किसी भी स्टोरी को जानने के लिए, है ना। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कांग्रेस पर ये एक्यूजेशंस लगाए हैं कि उन्होंने जो वंदे मातरम है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको मॉडिफाई किया है, इसको तोड़ा मरोड़ा है, जस्ट इन द नेम ऑफ सोशल हार्मनी। लोगों को उस टाइम पे पॉलिटिकल अपीसमेंट के लिए उन्होंने, और सोशल हार्मनी के नाम पे उन्होंने वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है, जो नेशनल सॉन्ग है, उसके साथ में मॉडिफिकेशंस करी हैं, उसको तोड़ा गया है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है। और इसी बात को लेके वो आपके पार्लियामेंट में उन्होंने इस चीज को रखा। उन्होंने इवन इसको बताने के लिए एक विटनेस तक दिया, उन्होंने एक लेटर दिखाया जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको लिखा था, और बोला था कि इन द बैकग्राउंड, क्लेमिंग दैट द बैकग्राउंड ऑफ द वंदे भारत कुड एंटागोनाइज द मुस्लिम्स पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर में उस समय पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको क्या कर सकता है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स आपके जो है वो डेवलप कर रहा है, स्पेशली उस टाइम पे, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना जो हु वाज द लीडर ऑफ योर मुस्लिम लीग, उस टाइम पे अच्छा खासा इनका दबदबा था। 1906 में बनी ये पार्टी मुस्लिम लीग, 1935 में इन्होंने अपनी पाकिस्तान की डिमांड रख दी थी, राइट। तो उस टाइम की सिचुएशंस को देखते हुए इन्होंने बोला कि वंदे मातरम जो पूरा सॉन्ग है उसको हम एज अ फुल नहीं रखेंगे, उसको हम कुछ सर्टेन उसके जो स्टेंजाज हैं, कुछ सर्टेन वर्सेस हैं, केवल उसको ही रखेंगे, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट है, आपके जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके अगेंस्ट है। यही एक्यूजेशंस आपके जो है वो मोदी जी ने इस पर लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस टाइम के मुस्लिम्स को, ताकि वो एंगर ना कर दे, उनके अगेंस्ट ना चले जाए, इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसको वंदे मातरम को इन्होंने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया है हमारे वंदे मातरम को, इन द नेम ऑफ द सोशल हार्मनी। देन दैट टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग सोशल हार्मनी के लिए इन्होंने वंदे मातरम के हिस्से कर दिए हैं। कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है आपके वंदे मातरम पे, जस्ट इन द नेम ऑफ द पॉलिटिकल अपीसमेंट। ओके, इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने इसको डिवाइड कर दिया है वंदे मातरम को। वंदे मातरम पूरा जो सॉन्ग आना था वो पूरा सॉन्ग नहीं लिया इन्होंने, इन्होंने कुछ सर्टेन मॉडिफाइड स्टेंजाज ही उसके अंदर से लिए हैं, इन्होंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है। ओके, दैट इज द पॉइंट जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे लोकसभा में इस बात को लेकर आए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें क्या है, जो वंदे मातरम है विच इज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है, हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपके हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है इन द ईयर 1875। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को लिखा था। ओके, इसका म्यूजिक किसने दिया, इसका म्यूजिक दिया है उनके भाई ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका रियल नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। अगर रविंद्रनाथ ठाकुर आ जाए एग्जामिनेशन में तो ये भी गलत नहीं है। ओके, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको ब्रिटिशर्स ठाकुर बोल नहीं पाते थे तो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट एज टैगोर। ओके, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है उन्होंने इसका म्यूजिक दिया है। और उस समय पे आपके 1905 के बाद में जितना भी आपका आंदोलन हुए थे, स्वदेशी आंदोलन हुआ था आपका, जितने भी आंदोलन हुए थे उस टाइम पे, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज चट्टोपाध्याय जी, टैगोर जी सब बंगाल के थे। उस टाइम का जो आपका बंगाल था, दैट इंक्लूड्स द टुडेज बांग्लादेश, असम, एवरीथिंग। उस टाइम पे आपका जो ये सॉन्ग था वंदे मातरम जो था, वो लोग गली गली आपके मूवमेंट करते करते गाते जाते थे, औरतें, बच्चे, आदमी, बुजुर्ग सब इस चीज को गाया करते थे, आपका जो वंदे मातरम है। इसी वजह से ये क्या था आपका, ये एक इंस्पिरेशन था किसके लिए, आपके पॉलिटिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस थी इस सॉन्ग की। और इसी वजह से 1937 में कांग्रेस
जो उस टाइम पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया। अगेन लुक एट हियर, कांग्रेस अडॉप्टेड अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वंदे मातरम। उन्होंने पूरा वंदे मातरम जो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था उस पूरे को अडॉप्ट नहीं किया, केवल उसके सर्टेन स्टेंजास अडॉप्ट किए। और इसी बात को लेकर पीएम मोदी जो है उन्होंने लोकसभा में इस पे क्वेश्चन उठाया है कि क्यों कांग्रेस ने केवल कुछ सर्टेन स्टेंजास ही आपके वंदे मातरम के इंक्लूड किए, क्यों पूरा वंदे मातरम इंक्लूड नहीं किया, जस्ट इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल अपीसमेंट उस टाइम के। ओके, ये बात यहाँ पे बोली गई है इन्होंने, एज अ कंट्रीज नेशनल सॉन्ग, इसे एज अ कंट्री का नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया इन द ईयर 1935। अब आप मुझे, सॉरी 1937, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1937 में आपका जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इन द ईयर 1951, इंडिया आजाद हो चुका था इन 1947। तो 51 के टाइम पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो आज का हमारा पार्लियामेंट बना है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड जनगण मन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जनगण मन को नेशनल एंथम आपका अडॉप्ट किया गया और आपका जो वंदे मातरम था उसको एज अ नेशनल सॉन्ग लिया गया। ओके, नाउ अगेन दोनों के दोनों, इवन आपका जो नेशनल एंथम भी है जनगण मन, ये भी एक बहुत बड़ी पोयम का हिस्सा है। ठीक है, जो आपकी बहुत बड़ी एक पोयम है उसका हिस्सा है आपका जनगण मन, जो कि किसने लिखी है, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपकी ये लिखी हुई है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दी वंदे मातरम डिबेट, की वंदे मातरम डिबेट क्यों चल रही है, क्यों आपके पार्लियामेंट में इसको लेके बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस बात को लेके, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनका ये कहना है कि उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी, उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने इस चीज को मॉडिफाइड कर दिया, उसने इस पूरे गाने को तोड़ दिया, जस्ट इन द नेम ऑफ योर पॉलिटिकल अपीसमेंट एंड इन द नेम ऑफ सोशल हार्मनी, ताकि उस टाइम के हमारे मुस्लिम जो सिविलियंस हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो उस टाइम पे हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। ओके, सो दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ द वंदे मातरम डिबेट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। विल कम अप अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।